हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। दोस्तों, ये हमारे एंशिएंट इंडिया का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट संगम एज। संगम आप लोगों को पता होगा, प्रयागराज का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इससे लेना देना नहीं है, ये साउथ इंडिया के बारे में है। ठीक है, तो संगम एज एक्चुअली हम पढ़ते हैं 3 साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में, एक एक करके उनको अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, संगम एज जो है इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो कि 300 बीसी में स्टार्ट होता है और 300 एडी। हम देखिए एक चीज ध्यान में रखेंगे, इसको मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक लाइन से नॉर्थ इंडिया आपको कवर करा दिया है। अब ये लास्ट बचा है जो कि संगम एज है, 300 बीसी से स्टार्ट होता है और 300 एडी तक, मतलब 600 साल का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, आप हर्षा वगैरह तो काफी आगे थे ना, हम उससे पहले आ गए। संगम लिटरेचर जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 किंगडम्स। ठीक है, संगम लिटरेचर है एक तरह के, उसमें 3 जो है ना डायनेस्टी के बारे में, 3 किंगडम के बारे में दिया हुआ है, उसी को हम संगम एज कहते हैं और ये गोल्डन एज कहा जाता है। वो 3 किंगडम कौन से थे? चोल, चेर, पांड्या। चोल, चेर, पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या, वही पांड्या। ठीक है, पांड्यन भी बोलते हैं, पांड्या भी बोलते हैं। corresponds टू द 2 है ये, सॉरी दिस इज 2, corresponds टू द पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्त पीरियड। गुप्त से पहले, मौर्य के बाद का ये पीरियड है। ठीक है, चलिए मौर्यन मैंने आपको बताया था, फिर से जाके ध्यान से पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर को, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फर्स्ट संगम वाज हेल्ड इन मदुरई, अगस्त वाज द चेयरमैन। फर्स्ट संगम वाज हेल्ड इन मदुरई, और मतलब 3 टोटल जो है ना आपको यहाँ पे, हाँ 2 संगम हुए थे, उसमें पहला हुआ था मदुरई में, जिसके चेयरमैन अगस्त थे। कौन थे चेयरमैन? अगस्त। ठीक है, संगम मतलब एक तरह का, संगम का मतलब जो होता है ना उसी समझिए। संगम मतलब एक तरह से ये कन्फ्लुएंस, एक जगह पे लोगों का आना, वो संगम होता है। तो ये एक तरह से कॉन्फ्रेंस टाइप का था, जो कि बहुत लोगों ने इसको अटेंड किया था। और इसमें पहला हुआ था मदुरई में। मदुरई साउथ इंडिया चलेगा, मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है मदुरई का, उसमें बोला जाता है 1000 पिलर है, एक ही स्ट्रेट रो में वो दिखते हैं, और हैंगिंग पिलर भी वहीं पे है कि जमीन के नीचे से आप जो है कपड़ा वगैरह पास कर लो, वो हैंगिंग पिलर है। पता नहीं कैसे बना होगा वो, कभी फोटो देखेंगे आप, सर्च करना हैंगिंग पिलर मदुरई, मिल जाएगा। अगस्त चेयरमैन थे। सेकेंड संगम जो है वो कपटपुरम में हुआ था, और इसके चेयरमैन तोल्कापियार थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तोल्कापियार, इन्होंने तोल्कापियम लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? तोल्कापियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको, तोल्कापियम के बारे में। ठीक है, थिरुवल्लुर भी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, थिरुवल्लुर, और इन्हीं के नाम पे आपको बहुत सारी ये मिलेंगी। ठीक है, आइए, तोल्कापियार, इन्होंने तोल्कापियम लिखा था। शिल्पाधिकारम एक बुक है जो कि अधिगाल ने लिखा था, ये मैरिड कपल की स्टोरी है। और मनी मेघलाई, ये सतनार, ये दोनों फेमस एपिक्स हैं। सत्तार पोइट्री उस समय बहुत चलती थी, सत्तार पोइट्री बाद में आपको भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है आपका संगम के बारे में। बेसिकली आपको ये याद ये रखना है कि संगम एज मेन जो पॉइंट है 3 किंगडम के बारे में, चोल, चेर, पांड्या। पहला संगम कहाँ हुआ, सेकंड संगम कहाँ हुआ, कौन कौन उसके जो है प्रेसिडेंट थे, और तोल्कापियम जो लिखा गया था वो तोल्कापियार या तिरुवल्लुर ने लिखा था। चलिए एक एक करके देखते हैं तीनों किंगडम्स को। पांड्यन किंगडम, इनका एम्बलम क्या था? फिश, और कैपिटल मदुरई था। इनका एम्बलम था फिश और कैपिटल मदुरई था। मेगास्थनीज ने इनके बारे में पहली बार मेंशन किया है, जिसने बताया था कि किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स। पर्ल मतलब मोती के लिए। मेगास्थनीज जब पढ़ोगे अच्छे से, फिर आओगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आओगे, है ना, वही जो है जिसने इंडिका लिखी थी किताब, उसने ये बताया था कि जो पांड्यन किंगडम है ये पर्ल के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, पांड्यन टेरिटरी इंक्लूडेड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तिरुनेलवेली, रामनद एंड मदुरई। ठीक है, आप आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसमें आप देखोगे अगर एक बार, तो आपको दिखेगा ये सारी चीजें जगह जगह दिखेंगी। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा फ्लरिश किए थे क्योंकि ये कोस्टल टाउन्स थे। कोस्टल टाउन्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज्यादा उसका यूज होता है, इसीलिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे इनकी ट्रेड कहां से होती थी। देखिए ट्रेड देखिए इनका कहां से हो रहा था, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, ट्रेड फ्रॉम रोमन एम्पायर एंड सेंट एम्बेसीज टू ऑगस्ट। अच्छा ये सॉरी, मैंने आपको गलती से आंध्र प्रदेश बोल दिया, ये तमिलनाडु का एरिया है। ठीक है, तमिलनाडु में आप देखोगे, तमिलनाडु भी जब आप मैप देखोगे इंडिया का, नीचे का पोर्शन में बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपको आंध्रा दिखता है, अब तो मान के चलिए तेलंगाना अलग हो गया, वो अलग चीज है, फिर तमिलनाडु है लास्ट, और इधर आपको कर्नाटका है और फिर केरल है, KK80, ये तमिलनाडु का एरिया है। देखिए ये भी कोस्टल एरिया है,
बे ऑफ बंगाल का, ये अरेबियन सी का। तो ये बहुत ज्यादा फ्लरिश करने का इनका रीजन ये भी है कि जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लरिश करते हैं। कारण 2-3 कारण है। एक तो पानी जो है उनको हेल्प करती है नेविगेशन में, जो है ट्रेड एंड कॉमर्स सेटअप करने में, प्लस इरिगेशन के लिए वाटर इनको ठीक ठाक मिल जाता है। वही आपको गैंजेटिक प्लेन्स में भी देखने को मिलता है। ये दुखद बात है कि बिहार उतना तरक्की नहीं कर पाया, भले ही गैंजेटिक प्लेन्स में बढ़ता हो, लेकिन उसका कारण भी है। जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण आते हैं। तो हमने क्या देखा, इनका ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ होता था, और रोमन एम्पायर अगस्त तक इन्होंने एक एम्बेसी भेजी थी रोम में। समझिए कितना दूर पड़ता था उस समय। फिर उसके बाद मुदुकुदुमी नाम इनका, ये पांड्यन रूलर जो थे, अर्लीस्ट पांड्यन रूलर थे, जिन्होंने कोवालन को थेफ्ट के लिए अक्यूज किया था। ये पॉइंट याद रखना आपको, आपको स्टोरी नहीं जाननी है, बस इतना याद रखना है कि एक कोवालन था जिसको थेफ्ट के लिए अक्यूज किया था मुदुकुदुमी ने, ठीक है। और इसके कारण बोला जाता है कि कोवालन की वाइफ ने कर्स दिया था, कन्नागी का कर्स, जिसके कारण इन लोगों को एक तरह से इनकी जो डायनेस्टी धीरे धीरे बर्बाद हो गई, ठीक है। कहानियां हैं, जो भी है मान के चलना है और समझना है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपको, कैपिटल मदुरई हो गया, और कहाँ कहाँ ये पांड्यन जो है किंगडम कहाँ कहाँ था ये देख लेंगे एक बार, ठीक है, कि ये मेनली किस एरिया में था, आज प्रेजेंट है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे चोल किंगडम के बारे में। चोल किंगडम, जैसे मैंने बताया, पांड्या का फिश था, इनका एम्ब्लम टाइगर था, और किंगडम को चोल मंडलम या कोरोमंडल कहा जाता था। कोरोमंडल कोस्ट के अराउंड था, इसीलिए कोरोमंडल या चोल मंडलम कहा जाता था। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्राचीन काल में भी हम चोल चेर पांड्या के बारे में पढ़ते हैं, बाद में जब हम मेडिवल में आते हैं तब भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन काल के चोल के बारे में बता रहा हूं अभी। पुहर जो है ये कैपिटल था, बाद में उरैयूर जो है चीफ सेंटर और कैपिटल भी बन गया। बाद में जब जो चोल आए थे उनका कैपिटल तंजौर था, तंजावुर। आपके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा प्राचीन काल में चोल का की राजधानी क्या थी, तो उरैयूर या पुहर जो रहेगा वो आपको मारना है। कोवेरीपट्टनम या पुहर और उरैयूर, ये तीनों बहुत फेमस थे, ये कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। चोल किंग एलार जो था उसने श्रीलंका को कॉन्कर करके 50 साल तक उस पर राज किया था। श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था उसने और 50 साल तक राज किया था। देखिए ना, बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है ना, ये तमिलनाडु का एरिया, ये कर्नाटक का एरिया, जो एरिया है वहां से नजदीक में पड़ता है बिल्कुल। आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, इंडिया का जब भी आप मैप देखेंगे आपको श्रीलंका उसमें दिखता है, हमेशा दिखता है। क्यों ऐसा है, श्रीलंका दूसरी कंट्री है ना। तो इसका रीजन ये है कि आपको जो भी क्या होता है कि वाटर बॉडीज जो होती है ना, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब पानी में जो 12 माइल्स होते हैं वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब मेरी ही टेरिटरी है। इंडियन वाटर में 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो वो इंडिया की टेरिटरी है, और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, वो आपके ही हिस्से का एक पार्ट है। तो आपको उसको मैप पे दिखाना पड़ता है। तो 200 नॉटिकल माइल के अंदर पूरा पूरा श्रीलंका आ जाता है, तो हमें दिखाना पड़ता है वो, है ना। तो चलिए, एलारा एक चोल किंग थे जिन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था। किसने किया था, एलारा। और एक जो फेमस किंग थे वो थे करिकाल कटप्पा नादर। बाहुबली देखिए ना, कटप्पा का नाम था करिकाल कटप्पा नादर, तो वो करिकाल वही नहीं थे, ये अलग करिकाल है, ठीक है। मेन सोर्स कहां से इनके पैसे आते थे, कॉटन क्लॉथ में और वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवी। इनको चोल जो है ना, अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन इंडिया वर द पायनियर्स टू रेवोल्यूशनराइज द नेवी, या फिर हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द कोस्टल एरियाज ओवर वाटर्स, क्या आंसर देंगे, चोल नेवल बहुत बड़ी पावर थी, इनकी नेवी में बहुत बड़ी पावर थी, मतलब कोस्टल एरियाज में इनकी जो नेवी थी वो बहुत पावरफुल थी चोल की, याद रखेंगे इस चीज को। तो ये है इनका मेन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेन हम चेर के बारे में। चेर बहुत छोटा है, इनका एम्ब्लेम बो था, और वंजी इनका कैपिटल वगैरह था। धनुष इनका, ये याद रखना है, एम्ब्लेम किसका क्या था याद रखना है, और कैपिटल याद रखना है। इनका कैपिटल क्या था, वंजी। मुजरिस और तोंदी वेर मेन पोर्ट्स, ये दो एरियाज हैं मुजरी और तोंदी जो इनके मेन पोर्ट हुआ करते थे। रोमन सेटअप 2 रेजिमेंट्स टू प्रोटेस्ट देयर इंटरेस्ट। मैंने बताया रोम के साथ ट्रेड होता रहता था, ये तीनों एक ही एरिया के लोग थे, रोम के साथ ट्रेड होता था, तो उन्होंने 2 रेजिमेंट यहां सेटअप किया था अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। इन्होंने चोल से लड़ाई की थी 150 एडी में, और सेन गुत्तुवन जो है इनका ग्रेटेस्ट किंग था चेर हिस्ट्री में। सेन गुत्तुवन इनका ग्रेटेस्ट किंग था चेर हिस्ट्री में। एक चीज कोशिश करता हूं चलो आपको दिखाने का, हो पाए तो। चोल
चेर पांड्या, मैप पे देखने की कोशिश करता ना, देखिए संगम में था। 1 मिनट, बेयर विथ मी। सॉरी, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। चोल चेर पांड्या मैं आपको समझा दे रहा हूं अभी। जो एरिया ये था मेनली उरयूर, देखिए चोल का, चोल चेर पांड्या, तो चोल का जो एरिया था वो कहां था आप देखेंगे ध्यान से। अभी मैंने जैसे बताया था ना, ये एरिया आंध्रा का, इस पे आपको बेटर समझ आएगा। आंध्रा का एरिया ये हो गया, ये मोटा मोटी इधर मान लीजिए ना ऐसे, ये यहां से ऐसे करके, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये एरिया पड़ता है तमिलनाडु का, TN। ये एरिया है केरला का, और इधर आपको कर्नाटका दिखता है, ये है केरला। तो आप देख सकते हैं आराम से कि चेर का जो इन्फ्लुएंस था वो केरला में था, पांड्यास का तमिलनाडु में था, और आंध्रा में किनका था, चोल का था। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करोगे कुछ भी याद नहीं होगा, सारी चीजें भूल जाओगे। एंशिएंट सारी की सारी मैंने खत्म करा दी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको बार बार रिवाइज करना है कि एक भी वर्ड आप छोड़ो नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।